नरेश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिस कारण वो उनका लाडला था। इकलौता होने के कारण बचपन से ही नरेश की हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। पापा पापा, मुझे ये खिलौना चाहिए। अभी नहीं बेटा, तुम्हारे पास बहुत खिलौने हैं। नहीं, मुझे अभी चाहिए। नरेश की हर ख्वाहिश जिद में बदलने लगी थी। नरेश के पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। नरेश की माँ सुषमा हाउसवाइफ थी। घर के कामकाज की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। आज मेरा राजा बेटा क्या खाएगा? आज मैं खीर पूरी खाऊंगा। सुषमा नरेश की हर बात मानती थी। बचपन से ही माँ बाप के प्यार ने नरेश को बिगाड़ दिया था। वो जिद्दी, नक चढ़ा और पढ़ाई में कमजोर होता गया। हमारा बेटा 9वीं में फेल हो गया है, ना जाने आगे की पढ़ाई कैसे करेगा। क्यों ना हम उसे ट्यूशन लगवा दें? ट्यूशन में भी उसका दिल नहीं लगता था। नरेश के पिताजी कुछ घूस देकर और मिन्नतें करके उसे अगली कक्षा में प्रमोशन दिला देते थे। नरेश हर समय दोस्तों के साथ खेलकूद में लगा रहता। नरेश बेटा, थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर लो। कर लूंगा पिताजी। धीरे धीरे किसी तरह से स्कूल की पढ़ाई पूरी करके नरेश ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। समय के साथ साथ नरेश जवान और उसके माँ बाप बूढ़े होते गए। सुनो, अब मेरा दफ्तर जाने का मन नहीं करता है। अब काम से जल्दी थक जाता हूँ और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अब आप काम छोड़ क्यों नहीं देते? अब घर पर आराम कीजिए। नरेश की बूढ़ी माँ घर का सारा काम करती और पति की सेवा करती थी। लेकिन नरेश को किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी, ना ही नौकरी की चिंता थी। पापा, कुछ पैसे देना, मुझे बाहर जाना है। महेश उसे पैसे दे देते हैं और नरेश वो पैसे लेकर घर से बाहर निकल जाता है। नौकरी के दिनों में नरेश के पिताजी ने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे बचाए थे। उसी से उन तीनों का गुजारा चल रहा था। सुनो नरेश की माँ, नरेश को तो इस बात की कोई चिंता नहीं कि इन पैसों को वो कब तक उड़ाएगा। जिंदगी आगे कैसे चलेगी। आप उसे समझाइए ना, वो समझ जाएगा। रात काफी हो गई थी और नरेश अभी तक घर नहीं लौटा था। नरेश की माँ सुषमा ने उसके मोबाइल नंबर पर फोन किया, लेकिन नरेश ने फोन नहीं उठाया। उसकी माँ परेशान हो रही थी, तभी घर की घंटी बजी। नरेश की माँ ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी? मैं कब से बाहर खड़ा हूँ। नरेश के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। नरेश की माँ ने उससे कहा, तू शराब पीकर आया है? हाँ, मैंने शराब पी है। थोड़ी सी पी ली तो इतना क्यों शोर मचा रही हो? नरेश के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पिताजी की नींद खुल जाती है। वो उठकर कमरे से बाहर आ जाते हैं और नरेश से कहते हैं, तुम्हें अपनी माँ से बात करने की भी तमीज नहीं है। नहीं है तमीज? क्या किया है तुम लोगों ने मेरे लिए? मेरी थोड़ी सी खुशी तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। ये कहकर नरेश लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। नरेश की माँ सुषमा वहीं सोफे पर बैठकर रोने लगी। हमारे लाड़ प्यार ने ही इसे बिगाड़ा है। इस सब के लिए जिम्मेदार हम ही हैं। हमारा बेटा हम बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने की बजाय हम पर बोझ बन गया है। इसे इस बात की फिक्र ही नहीं है कि इसे अब नौकरी की तलाश करनी चाहिए। आखिर बचा के रखे हुए पैसे कब तक खर्च करेंगे? आगे हमारी और इसकी जिंदगी कैसे चलेगी? अगली सुबह जब नरेश की नींद खुली तो घड़ी में 12 बज रहे थे। नरेश हाथ मुंह धोकर अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर उसके माता पिताजी बैठकर बातें कर रहे थे। नरेश को देखकर उसके पिताजी ने उससे कहा, बेटा यहाँ आओ। नरेश उनके पास जाता है। जी पिताजी। बेटा, अब तो मैं काम करने लायक नहीं रहा। अब तुम्हें कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए। बचे हुए पैसों से घर का खर्चा कैसे और कब तक चलेगा? ये सुनते ही नरेश गुस्से में आ गया और अपने पिताजी पर चीखते हुए बोला, क्या कहा? नौकरी? मुझसे नहीं होगी ये नौकरी। मैं किसी की जी हुजूरी नहीं कर सकता। तो क्या सोचा है? जिंदगी कैसे जियोगे? मेरे पैसों से सारी जिंदगी अय्याशी नहीं कर पाओगे। ये पैसे बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे नहीं होगी ये नौकरी वाकरी। एक रात नरेश शराब के नशे में धुत होकर घर लौटा। जब माँ ने दरवाजा खोला तो नरेश उसको धक्का देते हुए घर के अंदर घुसा और लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ जाने लगा। गुस्से में सुषमा ने उसे एक थप्पड़ मार दिया।
उसके बाद नरेश ने दरवाजे के पीछे रखे वाइपर से माँ को ही पीटना शुरू कर दिया। मुझे मारेगी, ये ले बुढ़िया। पत्नी के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर नरेश के पिताजी की नींद खुल गई और वो भागते हुए कमरे से बाहर आए। नरेश, ये क्या कर रहे हो? अपनी माँ को मत मारो। आपने देखा, इसने मुझे थप्पड़ मारा। सही किया इसने। तो ये ले बुड्ढे। उस दिन नरेश के माता पिता का दिल टूट गया था। नरेश के माता पिता का गांव में एक छोटा सा घर था। उस रात नरेश के माता पिता नरेश को बिना बताए अपना सामान लेकर घर से निकल जाते हैं और दोनों बस में बैठकर गांव चले जाते हैं। घर काफी दिनों से बंद पड़ा है। मैं घर की सफाई कर देती हूँ, आप बाजार से राशन ले आइए। ठीक है। दिन के 12 बजे जब नरेश सोकर उठा तो उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। उसने पूरे घर में अपने माता पिता को ढूंढा लेकिन वो घर में कहीं नहीं मिले। नरेश को अब चिंता होने लगी कि वो अपने रोजमर्रा के खर्चे जो वो अपने पिता से लेता था वो किससे लेगा। हेलो यार, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। तू फिक्र मत कर, मैं थोड़े दिनों में वापस कर दूंगा। हाँ, ठीक है, ले ले, तू तो यार है मेरा। यार मोनू, कुछ पैसे उधार दे दे। हाँ, ले ले भाई, घर आजा, दे दूंगा। दोस्तों से उधार मांगकर नरेश बहुत परेशान हो गया। उसे अब कोई खाने को पूछने वाला भी नहीं था। नरेश के दोस्तों ने उसे उधार दिए हुए पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए थे। यार, तू मेरे पैसे कब लौटाएगा? बहुत दिन हो गए, अब मेरे पैसे वापस कर दे। मेरे पैसे दे दे यार, मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। मम्मी की तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाना है। हाँ यार, दे दूंगा। पैसों की तंगी से परेशान नरेश के पास अब नौकरी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नौकरी की तलाश में निकले नरेश को काफी दिनों की मशक्कत के बाद एक प्राइवेट कंपनी में कम सैलरी की नौकरी मिली। नरेश रोज ऑफिस जाता, लेकिन वो अपने माता पिता को बहुत याद कर रहा था। एक शाम वो ऑफिस का काम खत्म करके घर की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में बस स्टैंड पर किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई। नरेश बेटा। नरेश ने पीछे मुड़कर देखा। अरे सुनील चाचा, आप यहाँ कब आए? सुनील चाचा उसके गांव में रहते थे और उसके पड़ोसी थे। अरे बेटा नरेश, तुम भैया भाभी के साथ गांव नहीं आए क्या? माँ पापा गांव में हैं? हाँ, वो दोनों कुछ महीने पहले ही गांव आए हैं। नरेश सुनील चाचा को अपने घर ले आता है। सुनील चाचा, आप यहाँ रहिए और मैं गांव जा रहा हूँ, मम्मी पापा को लेकर आऊंगा। ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर नरेश गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव पहुंचकर नरेश देखता है कि उसकी माँ आंगन में बैठकर गेहूं सुखा रही थी। नरेश वहां जाता है और माँ से लिपट जाता है। माँ, मुझे माफ कर दे माँ। सुषमा उसे गले से लगा लेती है। माँ, पिताजी कहाँ हैं? वो काम पर गए हैं। काम पर कहाँ गए हैं? उनकी तो तबीयत खराब रहती थी ना। काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? वो लाला बंसीराम की दुकान पर मुंशी का काम करते हैं। लाला बंसीराम गांव का सबसे धनी आदमी था और उसकी सोने और हीरे जवाहरात के गहनों की दुकान थी। नरेश वहां से लाला बंसीराम की दुकान की तरफ भागने लगता है। नरेश की माँ सुषमा उसे पीछे से आवाज लगाती है। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? अपने पापों का प्रायश्चित करने। नरेश भागा भागा बंसीराम की दुकान पर आता है तो देखता है कि उसके पिताजी वहां बैठे हैं और बही खाते का काम कर रहे हैं। पिताजी। अरे बेटा नरेश, तुझे किसने बताया कि हम लोग गांव में हैं? ये सब छोड़िए पिताजी। इतना कहकर नरेश अपने पिताजी के पैरों पर गिर जाता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था, आपकी बातों को समझ नहीं सका। महेश नरेश को गले से लगा लेते हैं। पिताजी, बुढ़ापे में आप लोगों का सहारा बनने की बजाय बोझ बन गया। कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए। पिताजी, आप और माँ मेरे साथ शहर चलिए, मेरी नौकरी लग गई है और आप दोनों वहीं रहेंगे। आप दोनों के बिना मैं वहाँ नहीं रह सकता हूँ। लेकिन सेठ बंसीराम का काम? पिताजी, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करना है। अगले दिन तीनों शहर आ जाते हैं। पिताजी, तैयार हो जाइए, आज आपको डॉक्टर से दिखाने के लिए जाना है। ठीक है बेटा। माँ, अब आपको घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, हमारे लिए बहू ला रहा है क्या?
नहीं माँ, घर के काम के लिए मैंने काम वाली रख दी है, तुम अब आराम करो। अब नरेश रोज अपने काम पर जाता था और उसने शराब पीनी भी छोड़ दी थी। नरेश के माता पिता अब खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे और नरेश उनको दोबारा अपनी जिंदगी में पाकर बहुत खुश था।